इस सेशन में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड की फ्री ऐप के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड बिल्कुल फ्री रहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड का मुख्य कार्य बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड है। आप टेक्स्ट से रिलेटेड अर्थात टाइपिंग से रिलेटेड बेसिक्स कार्यों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड में आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड को किस प्रकार खोला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करें, यहाँ से ऑल ऐप्स पे जाएं। W सेक्शन के अंतर्गत आपके पास यहाँ पे विंडोज़ एक्सेसरीज दी गई है। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड को क्लिक करके खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड आपके सामने ओपन हो गया है। मैं यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से क्लोज बटन से अभी से क्लोज कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड को खोलने के लिए आप उसका शॉर्टकट या पिन आइकॉन भी बना सकते हैं। ऑल ऐप्स पे जाएं, फिर से W वाले सेक्शन के अंतर्गत विंडोज एक्सेसरीज, वर्ड पैड पे राइट क्लिक करें, पिन टू स्टार्ट करें। आप पिन टू स्टार्ट करेंगे तो देखें यहाँ राइट साइड पे टाइल्ड मेन्यू में आपका वर्ड पैड आइकॉन शामिल हो गया है। इसी प्रकार से यदि आप इसको टास्क बार पे प्लेस करना चाहते हैं पिन्ड आइकॉन के रूप में तो वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, पिन टू टास्क बार करें। यहाँ देखें नीचे आइकॉन यहाँ भी अवेलेबल हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्ड पैड को खोलने के लिए आप सर्च बॉक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको वर्ड पैड टाइप करना है। जैसे ही देखिए मैं टाइपिंग करना शुरू करता हूँ, मेरे पास वर्ड पैड डेस्कटॉप ऐप बेस्ट मैच सेक्शन के अंतर्गत अवेलेबल हो जाता है। मैं वर्ड पैड पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार इनमें से किसी भी तरीके से मैं वर्ड पैड को ओपन कर सकता हूँ। मेरे पास वर्ड पैड की स्क्रीन अवेलेबल है। वर्ड पैड में कुछ भी कार्य करने से पहले मैं कुछ टेक्स्ट इंक्लूड कर लेता हूँ। वर्ड पैड में सबसे पहले हम वर्ड पैड के बेसिक इंटरफेस की जानकारी लेते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो पट्टी दी गई है या बार दी गई है उसको हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट और वर्ड पैड लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि हमने अभी अपनी फाइल को सेव नहीं किया। जब हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे तो उसका नाम, उस फाइल का नाम यहाँ पे दिखाया जाएगा। राइट हैंड साइड पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला क्लोज करने के लिए, दूसरा आपकी फाइल को रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए, जैसे रिस्टोर कर देता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। तीसरा डेस्कटॉप से हटाने के लिए, परंतु बंद नहीं करना इसे, हमने सिर्फ मिनिमाइज करना है, तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे नीचे आपके पास स्टार्ट बार या टास्क बार में आपके पास ये अवेलेबल हो गया है। यदि आप यहाँ माउस रखते हैं तो एक प्रीव्यू दिखाई देता है छोटा सा, और यदि माउस थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो इसका प्रीव्यू बड़ा होकर दिखाई देगा। वापस लाने के लिए वर्ड पैड को बस आपको यहाँ क्लिक करना है, आपके पास वर्ड पैड वापस आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। यहाँ कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार दी गई है, जिसकी जानकारी आगे हम सेशन में लेंगे। उसके पश्चात नीचे यदि आप देखें तो टैब्स में हमारा इंटरफेस बटा हुआ है। सबसे पहले है फाइल टैब। एक फाइल मेन्यू के रूप में काफ़ी सारी कमांड्स खुल जाएंगी। वहीं दोबारा क्लिक करने पर फाइल टैब बंद हो जाएगा। होम टैब, जहाँ एक रिबन अवेलेबल हो जाएगा जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ इत्यादि। और इन ग्रुप्स के अंतर्गत काफ़ी सारी कमांड्स भी शामिल हैं, जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट। इसी प्रकार से व्यू टैब हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें जूम और हाइड और सेटिंग्स से जैसे रिलेटेड ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है। इसे थोड़ी सी नीचे आप देखें तो एक रूलर यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल रूलर के रूप में कार्य कर रहा है। उससे बिल्कुल नीचे आपके पास डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उससे नीचे है स्टेटस बार। यदि आप इस पूरी बार को यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपके पास स्टेटस बार अवेलेबल है। इसमें काफ़ी सारी जानकारियाँ समय समय पर स्टेटस बार आपको देती है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड पे कैप्स लॉक ऑन है तो यहाँ पे कैप्स ऑन की जानकारी दी गई है। जूम लेवल क्या है उसकी जानकारी है। यहाँ से जूम लेवल कम और ज़्यादा भी कर सकता हूँ मैं। तो इस प्रकार मैं स्टेटस बार का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार कर सकता हूँ।